मुझे परमिशन हो तो मैं स्टार्ट करूँ? बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो महागुरु जी नितिन सर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि इतने शानदार ट्रेनिंग सेशन का हमें हिस्सा बनाया और हमें वो बातें सीखने के लिए प्रेरित किया कि ये जो 8 स्टेप ट्रेनिंग है, जिसे हम मुखाग्र याद कर लिया अभी क्योंकि निरंतर पिछले 1.5 महीने से ये सेशन चल रहा है और इस सेशन से हमें बहुत सारी बातें भी सीखने को मिल रही है। 8 स्टेप ट्रेनिंग जब मैंने उसकी तैयारी की और इससे पहले भी जब सुन रहे थे, तो ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसको हर फ्राइडे इसलिए लिया जाता था कि आपका जो मोटिवेशन लेवल है, सेल्फ टॉक के प्रति आपका जो काम करने का जो क्या कहेंगे उसे लगन है वो कम ना हो। और अगर इस ट्रेनिंग को हम डेली बेसिस पे लेंगे, तो बिल्कुल हमारे काम में बहुत ज़्यादा प्रगति होगी और जो हमारा मोमेंटम है वो अच्छा क्रिएट होगा। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज के ट्रेनिंग सेशन में शामिल हुए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अभय सक्सेना ग्वालियर से बिलॉन्ग करता हूँ एंड एमएनसी प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और यहाँ मैं जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो मैंने कोई प्लान तो नहीं देखा था क्योंकि मेरी मैडम पहले से ही करती थी। लेकिन जब मेरे को पता पड़ा इस बिज़नेस की ताकत क्या है क्योंकि पहले मैं भी इस बिज़नेस में ज़्यादा रुचि नहीं रखता था। लेकिन जब मेरे को पता पड़ा कि इस बिज़नेस से हम क्या पा सकते हैं, तो मैंने इस बिज़नेस में काम करने का निर्णय लिया और आज काम कर रहा हूँ। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सबका शीर्ष ऑफ अपॉर्च्युनिटी के इस बड़े से प्लेटफ़ॉर्म में, जहाँ पर हम लोग ऑनलाइन 8 स्टेप ट्रेनिंग की आज चर्चा करेंगे और इसकी कुछ बातें मैं आपको जो मैं आज तक समझा हूँ, सिस्टम से मैंने जो पाया है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। धन्यवाद महागुरु जी एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इंसान योनि में जन्म दिया और साथ में मेरे माता-पिता का बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, जिससे मैं ये डिसाइड कर पाया कि मुझे किन लोगों के साथ अपना लाइफ व्यतीत करना है, किन लोगों के शरण में अपना जीवन व्यापन करना है, जिससे कि मैं ये जान पाऊँ कि अच्छा क्या चीज़ है, बुरा क्या चीज़ है। और दूसरी बात, हमें इतने अच्छे जो भगवान की असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हमें इतने अच्छे गुरुदेव मिले, ओमी सर नितिन महागुरु जी के रूप में इतने अच्छा मेंटर और अपलाइन मिले, जिनसे आज हम बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके ना ही इस बिज़नेस में हम सफल हो रहे हैं, साथ में हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हो और उससे हमारा लाइफ जो है वो बहुत ही सरल और बहुत अच्छा हो रहा है। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज का दिन बहुत ही शुभ है। मेरे लिए तो काफ़ी शुभ है क्योंकि आज से पहले मैंने इतनी बड़ी ट्रेनिंग ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने कभी ली थी। तो उसके लिए आज का दिन तो मेरा शुभ है ही, साथ में आप लोगों का भी बहुत शुभ है क्योंकि आज ही के दिन इसी समय बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोग अस्पताल में होंगे, कुछ लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे, लेकिन हम वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बनाने के लिए उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, 8 स्टेप ट्रेनिंग ले रहे हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि इस ट्रेनिंग से हमें जो सफलता मिलने वाली है, उसके रिज़ल्ट जो आने वाले 2-4 साल में हमको मिलेंगे, वो बहुत ही अद्भुत होंगे और हमारे जीवन को और सरल करेंगे। नेक्स्ट सर। ये एक स्लाइड है जिसमें एक टीएसबी स्लाइड बोलते हैं, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी लेखक ने बिज़नेस स्कूल बुक से लिखी गई है और उसमें एक चैप्टर है कैश क्वाड्रेंट फ्लो, वहाँ से ली गई है। ये एक वो स्लाइड है जिससे कि हम जब कभी किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का कांसेप्ट क्लियर होता है, उनका विज़न क्लियर होता है इस स्लाइड से। मैं इस स्लाइड के बारे में जितना समझाऊँ वो मैं आज आपको बताना चाहूँगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी सर ने बताया है कि हमारी दुनिया में जो लोग हैं, वो 2 ग्रुप में बाँटे गए हैं, ए और बी। ये वो लोग होते हैं जिनमें एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी 2 प्रकार के होते हैं, या तो गवर्नमेंट होंगे या प्राइवेट होंगे। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयी वो लोग होते हैं जो अपने हाथ के काश्तकार होते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं लाइक डॉक्टर, एडवोकेट, जिनका छोटा-सा कोई बिज़नेस है या दुकान है, वो लोग भी सेल्फ एम्प्लॉयी में आते हैं। और ये लोग जो दुनिया में 95% उपलब्ध है, उनमें से सिर्फ 5% लोगों के पास ही उतना पैसा होता है जितना 95% लोगों के पास होता है। वहीं बी कैटेगरी की बात करें, बिज़नेस ओनर एंड इन्वेस्टर, ये वो लोग हैं जो 95% लोगों के पास जितना पैसा होता है, वो पैसा पूरा इन 5% लोगों के पास में होता है। और कहा जाए तो ई और एस, एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी जो लोग होते हैं, वो अपने कुछ घंटे, पूरे दिन के 8 घंटे, 10 घंटे देकर
पैसा कमाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, वही बिजनेस और इन्वेस्टर जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर लोग होते हैं, वो लोगों का समय खरीद के पैसा कमाते हैं। और ये कहने में कोई गलत नहीं होगा कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये अपने समय बेच के काम करवाते हैं, वही बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो होते हैं वो लोगों का समय खरीद के पैसे से पैसा बनाते हैं। नेक्स्ट सर। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, आज के समय में हमारे पास में पैसा कमाने के सिर्फ दो ही माध्यम है। एक है ट्रेडिशनल काम, ट्रेडिशनल वर्ल्ड, परंपरागत व्यवसाय, वही दूसरा है एमएलएम व्यवसाय। परंपरागत व्यवसाय, चूंकि हम लोग वही काम कर रहे हैं, उसी पालन पोषण में पढ़े हुए लिखे हैं कि हम लोग पहले 10th कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, एंड देन आफ्टर दैट हम कोई नौकरी कर ले जहाँ हमें 8 घंटे और 10 घंटे जो कि हमें पर डे या निरंतर हर महीने हर साल काम करके हमें कुछ पैसे दिए जाएंगे। 8 घंटे 30 दिन ये काम करने पे हमें जो पैसा मिलता है वो पैसा बढ़ाने का कोई जरिया नहीं। ऐसा बोला गया है कि हम 8 घंटे, सपोज करिए किसी इंसान को 8 घंटे में 10,000 रुपए मिलते हैं, और अगर उस 10,000 को वो 20,000 करना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा वो 16 घंटे काम कर लेगा। वहीं अगर वो उस 20,000 को 30,000 में कन्वर्ट करना चाहता है तो मैं कहता हूँ वो 24 घंटे काम कर लेगा और 30,000 रुपए कमा लेगा। लेकिन 50,000 रुपए कमाने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा तो उपलब्ध ही नहीं होते। लेकिन और ये काम में एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये काम आप जो डेली बेसिस पे करेंगे, साल दर साल, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, एक रिटायरमेंट की एज आएगी, वहां पे भी आके आप उतना ही पैसा कमा पाएंगे जितना आपके किस्मत, मतलब आपके घंटे जो आप समय देंगे नौकरी को, वहीं से आप उतना पैसा ही कमा पाएंगे। और दूसरी बात, आपके पास में अगर बात करें कि जो पूंजी के नाम पे बोले, तो पूंजी के नाम पे हमारे पास या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास में एक पीएफ नाम का फंड होता है, प्रोविडेंट फंड। और उस प्रोविडेंट फंड की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो इतनी भी नहीं मिलती कि जिससे कि हम अपना घर मकान या अपनी गाड़ी बंगलो, जो सपनों की गाड़ी होती है लोगों की, बच्चों की शादी कराना है, उनको एजुकेशन कराना है, उनको हायर स्टडीज कराना है, तो वहां पे ये बहुत कम पड़ जाता है पैसा। और अगर हमें ज्यादा पैसा कमाना है तो हमें एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आना ही पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बोलता है कि हम जो भी काम करेंगे, हो सकता है शुरुआत में हमारी इनकम कम हो सकता है शुरुआत में हमको ज्यादा समय देना पड़े, लेकिन पैसा कम आएगा, क्योंकि 6 महीने हमको इस बात को जानने में लग जाते हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। हमें अपना विजन क्लियर करने में लग जाते हैं, और इन 6 महीने में जब हम कुछ सीखते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, और वहां से हम जो सीखते हैं और कुछ लोगों के साथ अपनी टीम बनाते हैं, तो हम कुछ पैसा कमाते हैं। लेकिन आने वाले 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने और 30 महीने में हम इस बिजनेस में वो उछाल देखेंगे, या फिर वो हम इतना प्रोग्रेस देखेंगे, क्योंकि उस टाइम के बाद या तो हम सेकंड ईयर की बात करें या थर्ड ईयर की बात करें, हमारे साथ में टीम आ जाएगी, और टीम के साथ हमारे पास नॉलेज होगी, और नॉलेज से जब हम जो पैसा कमाएंगे तो हमारा नीला पोर्शन जो कि काम का है वो देखिए और घट जाएगा, और लाल पोर्शन वही बढ़ जाएगा। लेकिन जब तीसरा साल होगा, तीसरे साल में आपको दिखेगा अपना बिजनेस का ग्रोथ, क्योंकि तीसरे साल में आपके पास में टीम तो साथ बड़ी होगी, लेकिन वो टीम नौसिखिया टीम नहीं होगी, वो एक्सपीरियंस टीम होगी, और आप भी एक्सपीरियंस होल्डर है। और जब दोनों के एक्सपीरियंस मिलेंगे तो उस टीम की ग्रोथ होगी, और जब वो ग्रोथ होगी तो हमको पैसा और ज्यादा मिलेगा और काम हमारा कम हो जाएगा। और इसी तरह बात करें, कहा जाता है कि 4 साल का ये बिजनेस है, 4 से 5 साल के अंदर जो डायमंड बनता है उसके बाद यहाँ पैसा से ही पैसा है। कैसे इतना पैसा आता है कि उस पैसे को संभाला नहीं जाता। और जैसे कि मैं बात कर रहा था ईएसबी स्लाइड में कि हम बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं। बिजनेस ओनर वो कहलाता है कि जिनके पास में 800 से 1000 या 2000 या 5000 या 10,000 एम्प्लॉई है, जो उनके लिए पर डे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे काम करे। क्योंकि हम इतना बड़ा व्यवसाय तो नहीं खोल सकते, इतनी पूंजी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इस मार्केट में काम कर कर अपने लिए वो बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, जहाँ हमारे लिए हजारों लोग हर दिन, प्रतिदिन, बिना स्वाद के, बिना सैलरी के वो काम करेंगे, और हम यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जितना काम उतना दाम, जो ट्रेडिशनल मार्केट में कहा जाता है, वही यहाँ पर कहा जाता है, एक बार काम और जिंदगी भर आराम। 4 साल काम करेंगे हम लगकर, उसके बाद डायमंड बन के हम बहुत शानदार पैसा कमाएंगे। नेक्स्ट है 3 कार्डिनल रूल्स की बात करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं सभी लोग, अगर हमें किसी कंपनी में काम करना है, किसी स्कूल में पढ़ने जाना है, या कहीं हमें किसी देश में रहना है,
या कहीं हमें कोई भी ऐसी जगह जहाँ रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ पर हमें कुछ नियम बताए जाते हैं कि इस नियम के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो उसी तरह हर कंपनी के रूल्स होते हैं और हमारी कंपनी सेफ शॉप के भी बहुत शानदार 3 रूल्स हैं। ये तीनों रूल्स ऐसा नहीं है कि कंपनी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, ये 3 रूल्स वही रूल्स हैं जो आपके जीवन शैली से लिए गए हैं और ये जीवन शैली में अगर जो इंसान अपने पास रखता है, उसमें वो उनको बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि पहले नियम की बात करें, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी सफल व एक्टिव अप्लायंस से ज़रूर पूछें। मैं कहता हूँ कि जब हम कोई भी बच्चा छोटा होता है और जब वो पढ़ाई शुरुआत करता है 1 टू 10 तक पढ़ता है, लेकिन 10th के बाद उसके पास एक ऑप्शन आता है, उसे कैरियर चुनना होता है कि मैं साइंस में मतलब मैथ्स में एंट्री करूँ या कॉमर्स में जाऊँ या साइंस में जाऊँ। वहाँ पर उसका एक्टिव अपलाइन उसके फादर होते हैं, मदर फादर होते हैं। इन केस अगर मदर फादर नहीं पढ़े लिखे होते, तो उनके ब्रदर या उनके रिश्तेदार में जो पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग उनको गाइड करते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ पे भी जब हम बिज़नेस में आते हैं, तो हमको तो कोई नॉलेज नहीं होती कि हमें बिज़नेस कैसे करना है, लेकिन इस बिज़नेस को करने के लिए हमें अपने एक्टिव अपलाइन से संपर्क में रहना चाहिए और एक्टिव अपलाइन की हर वो बात माननी चाहिए या हम कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नए तरीके से हम नया इन्वेंशन करके हम अपने बिज़नेस को ग्रोथ देना चाहते हैं, तो हमें अपने एक्टिव अपलाइन से ज़रूर एक बार सलाह लेनी चाहिए और बिना सलाह के कोई काम नहीं करना चाहिए। वही सेकंड रूल की बात करें, किसी कभी भी अपनी टीम व सहयोगी क्रॉस लाइन से नकारात्मक बातें न करें। ये बात कहा जाता है कि जब हम नेगेटिव बातें करेंगे, तो हमें नेगेटिव बातों का प्रभाव भी झेलना पड़ेगा। अगर हमारी टीम में कोई कोई लीडर है जिसकी कुछ नेगेटिव बातें हमें पसंद नहीं आ रही है या हमें उसमें कुछ बुराई दिख रही है, या हमें लग रहा है कि उसे कुछ करेक्शन करना चाहिए अपने व्यवहार में, अपने काम करने के स्टाइल में, और हम उसको नोटिस कर रहे हैं, तो हम उसको बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन हमें ये काम अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में किसी अकेली मतलब कोई अकेली जगह पे या अकेले रूम हो, वहाँ पे हमें इसको डिस्कस करना चाहिए, ना कि पूरी टीम के साथ में उस नेगेटिव बातों को बोला जाए। क्योंकि उस समय तो शायद आप लोगों की नज़र में माने जाएँगे कि हाँ, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि कभी ना कभी वो नकारात्मक प्रभाव आपकी टीम पर और आपके बिज़नेस पर पड़ेगा। तो और दूसरी बात, वही क्रॉस लाइन की बात करें, अगर कोई भी हमारा प्रतिद्वंदी है, मैं कहता हूँ प्रतिद्वंदी कभी भी दुश्मन नहीं होता, वो बहुत बड़ा हमारा एक बहुत अच्छा साथी होता है, क्योंकि जब हम उसकी सफलता देखते हैं, तो कहीं न कहीं हमें भी ऊर्जा ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी ऊर्जा से इंसान अपनी बिज़नेस में, अपनी टीम के अंदर ग्रोथ करता है। तो हमें कभी भी नेगेटिव बात नहीं करना चाहिए किसी के बारे में। कभी भी किसी के अहम ईगो व पैसे परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। बिल्कुल ये बिज़नेस, यहाँ पर पैसा भी इन्वॉल्व है, फैमिली भी इन्वॉल्व है और अहम भी इन्वॉल्व है। क्योंकि हमारे बिज़नेस में हम लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत पैसा कमाएँगे यहाँ से, और जब हम पैसे की बात करते हैं तो सामने वाले का अहम हर्ट हो ही जाता है। जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं या फ़ॉलो अप के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो हमारा जो ज़ोर रहता है वो उसकी करंट की जो उसकी लाइफ़ स्टाइल है, उसपे हम बातें करते हैं, हम उससे कंपेयर करते हैं जो हम आज अचीव नहीं किए, बट हमें जैसा बताया गया हम उसके अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करते हैं, और जब कंपेयर करते हैं तो कहीं न कहीं अहम को ठेस होती है। आइदर उसके अहम को ठेस होगी या आपके अहम को ठेस होगी। अगर आप 50,000 या 60,000 वाले हो और आपकी इनकम अगर 10,000 रुपए है, तो वहाँ आपके अहम को ठेस पड़ेगी, और वहीं अगर आप किसी 5,000 वाले को प्लान दिखाते हैं, तो उसके अहम को ठेस पड़ेगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे कि किसी का ईगो हर्ट हो। वहीं पैसे की बात करें, जहाँ पे हमारे बिज़नेस में पैसा बहुत इन्वॉल्व है। हम जब भी किसी के डीडी क्लोज़ करते हैं, तो उसका पैसा हमारे पास आता है। तो हमें अपने उस पैसे को हमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं रखना है। सेकंड बात, हमें उस पैसे को ज़्यादा दिन होल्ड नहीं करना है, सेम डे हमें उसकी डीडी क्लोज़ करना चाहिए, और अगर किसी कारण से रह भी जाता है, तो एक्टिव अपलाइन को बचाकर उस पैसे को नेक्स्ट डे जल्दी से जल्दी क्लियर कर देना चाहिए। वही बात करें हम, तीसरी बात जो होती है वो होती है परिवार की। बिल्कुल सही बात है। हम यहाँ पर जो ये जो बिज़नेस है, इसमें कैरेक्टर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अगर आपका कैरेक्टर ठीक रहेगा, तो बिल्कुल आपका, क्योंकि ये व्यवहार का बिज़नेस है। ये व्यवहार का बिज़नेस है, और जहाँ पे अगर व्यवहार आपका सही नहीं है, तो बहुत दिक्कत आती है, और आपको कोई भी आपको मतलब अच्छी तरह से आपको कहते हैं ना कि आपको टीम को जॉइन करें, वो आपको किस प्रकार से जॉइन करेगा जब आपका व्यवहार ही इस लायक नहीं है कि आप किसी के घर में बुलाए जा सके। जैसे कि कहा जाता है कि अगर हम अपने घर में भी, जैसे नॉर्मल ज़िंदगी में भी अगर हमारी हरकतें ठीक नहीं होती, तो रिश्तेदार भी हमसे किनकिनाने लगते हैं, जैसे कि लाइक कोई ड्रिंक करता है या कभी भी उल्टे-पुल्टे टाइम पे पहुँच जाता है। इसी तरह ये भी फैमिली बिज़नेस है और हम गलत टाइम पे जाएँगे, तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो हमें इन तीनों नियमों का बहुत पालन करना है, अगर हमें सफलता हासिल करनी है। जी गुरुजी, नेक्स्ट।
3 पावर्स, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ऐसा बोला गया है कि बोलने की शक्ति का अगर एहसास आपको हो जाता है इस बिजनेस में आकर, तो आप वो कभी गलत बातें अपने बारे में या अपनी टीम के बारे में कभी भी उनका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो शब्द है ये ऐसा नहीं कि इस बिजनेस में ही आके हम सीखते हैं। हम यहाँ से पहले भी हमें हमारे माता पिता लोग या हमारे बुजुर्ग लोग हमें ये बताते थे कि बोलने की शक्ति बहुत बड़ी होती है, और ऐसा कहा जाता है कि पूरे दिन में एक बार सरस्वती आपकी जबान पर बैठती है। क्योंकि हम नेगेटिव वातावरण में ज्यादा रहते हैं तो हमको नेगेटिव बातें ही आती है, और जब कभी नेगेटिव बातें दिमाग में आती है तो हम एक्शन भी हमारे नेगेटिव होने लगते हैं, और जब नेगेटिव एक्शन होते हैं तो चीजें भी आपके साथ में नेगेटिव बढ़ने लगती है। इसलिए हमें कभी भी अपने या अपनी टीम के बारे में नेगेटिव बात नहीं करना है। और साथ में एक चीज और, कि हमें अपने बोलने पर बहुत ध्यान देना चाहिए जब भी हम बात करें। हो सकता है भले ही हमारे साथ आज नहीं हो रहा हो, लेकिन हमें जब भी बात करना है बहुत पॉजिटिव बात करना है, अपने फ्यूचर को लेके, अपनी टीम को लेके, अपने व्यवसाय को लेके बहुत बड़े बड़े ऊंचे ख्याल रखने हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जब एक दिन में सरस्वती बैठेगी तो बिल्कुल सरस्वती बैठेगी और हमारे बिजनेस में चार चांद लग जाएगी। पावर ऑफ सबमिशन की बात करें तो पावर ऑफ सबमिशन वो होता है कि समर्पण की शक्ति। ये कहा जाता है कि इस बिजनेस में वही सफल हो पाएगा जो समर्पण कर देगा, अपने आप को समर्पित कर देगा। आइदर वो सिस्टम के प्रति अपने आप को समर्पण कर दे या अपने अपलाइन के प्रति समर्पण कर दे। हमें अगर इस बिजनेस में सक्सेस पानी है तो हमें अपने गुरुदेव की बातें को मानना चाहिए। जैसा कि वो बोलते हैं कि आप जैसा करेंगे, कहा जाता है इस बिजनेस में जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। और वो बोल रहे हैं हमको, समय समय पर जगाते भी है कि आपको ऐसा करना है, आपको मॉर्निंग मीटिंग में आना है, या फिर लाइक कैमरे की बात करें कि मॉर्निंग में कैमरा स्टार्ट करना है, या टाइमली ज्वाइन करना है, पंचुअलिटी से ज्वाइन करना है चीजों को। तो ये वो चीजें हैं कि हमारा जब तक समर्पण नहीं होगा अपने गुरुदेव की बातों के प्रति या सिस्टम के प्रति, हम इस बिजनेस में सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है। समर्पण के लिए अगर एक बात करें तो मैं एक कहानी के प्रति बताना चाहूंगा कि एक गाय थी जो कि चारा चरते चरते वो जब जंगल में निकल जाती है और काफी आगे आ जाती है। और जब वो आगे आ जाती है और रास्ता भटक जाती है तो उसे देखती है कि वहां पे उसे एक शेर मिल जाता है। और जब वो शेर उसके पीछे, क्योंकि शेर भी भूखा भूखा था, तो शेर जब गाय के पीछे भागता है तो दोनों काफी देर तक भागते हैं। कभी गाय आगे होती है, शेर पीछे होता है, लेकिन जब पानी की एक नदी दिखती है तो वहां तालाब दिखता है तो गाय जो होती है ना, चलते धीरे 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 उस पानी में घुस जाती है। और जब वो पानी में जाती है तब उसे पता नहीं होता कि इसमें दलदल भी हो, और गाय जाके उस दलदल में फंस जाती है। वहीं क्या होता है, शेर भी उसके पीछे छूटे, उसे तो भूख लग रही थी और वो गाय का पीछा कर रहा था, तो वो जब गाय के पीछे जाता है तो वो भी दलदल में फंस जाता है। तो गाय जब उस समय पर गाय का समर्पण ये बात थी कि गाय उस समय शेर को देख के हंसने लगती है। और शेर जो बोलता है कि तू बस मुझसे 2 कदम दूरी है, मैं जैसे ही यहाँ से निकलूंगा और तेरे को है ना खा लूंगा, और तू हंस रही है। तो गाय बोलती है मुझे मालूम है कि मेरा समय हो गया, शाम के 5 बज गए हैं, और मेरे को जो मेरे स्वामी है जो मुझे चराता है वो मुझे आज लेने आ जाएगा और मुझे यहाँ से निकाल लेगा, लेकिन तुझे कौन लेने आएगा, तू तो किसी की सुनता ही नहीं है। तो वही बात है कि उसका समर्पण है, उसके अपने अपने जो जो उसे पालता है, उस गाय को जो पालता है उसके प्रति समर्पण है। और वो उसका जो गाय का मालिक होता है वो आता है और उस गाय को बचा के ले जाता है, और शेर वही फंस जाता है। बात करें पावर ऑफ यूनिटी की, ऐसा कहा जाता है कि एकता में ही जीत होती है। और एकता की बात करें तो घर से, ये वाली बात जो कहेंगे कि एकता जो है ना वो घर से स्टार्ट होती है। अगर हमारे घर में जैसे कि संयुक्त परिवार में लोग वग रहते हैं, और जब संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं तो वो हर किसी के सुख और दुख दोनों में दिलचस्पी देते हैं। वो चाहते हैं कि हर घर, हमारे परिवार का हर इंसान सुखी रहे। अगर कहीं वो परेशानी में होता है तो वो उसकी मदद करता है। लेकिन जब बात यूनाइटेड फैमिली की आती है, बहुत अलग परिवार रहता है, घर परिवार से दूर, चाचा ताऊ से दूर रहता है, तो वहां पर उनको वही चीजें पसंद आती है। तो ये जो यूनिटी वाली बात है, वो यूनिटी वाली बात हमारे घर से ही शुरू हो जाती है। अपना तेरा मेरा पराया, ये तेरी टीम है ये मेरी टीम है। जो जैसे कि जो यूनाइटेड फैमिली में रहा होगा, जब सम उसे बोलिए अपन संयुक्त फैमिली में रहा होगा, उसको इस टीम के बिजनेस में बहुत ज्यादा रुचि भी रहेगी और वो अपने टीम के सदस्य को संभाल नहीं पाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि जो अपने घर से अलग रहते हैं वो टीम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस चीज को सीखने की और यूनिटी की ताकत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि एक लकड़ी को तोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन जब लकड़ी का गट्ठा आता है तो उसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, और वो नहीं टूट पाता। इसी तरह मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक बूंद जो होती है पानी की,
एक बूंद पानी की जो होती है उसका कोई मोल नहीं होता। अगर हम बोले कि एक बूंद पानी के मोल से आपका प्यास बुझ सकती है, नहीं, बिल्कुल नहीं बुझ सकती। लेकिन अगर बात करें बूंदे, अगर बहुत सारी बूंदे मिल जाए तो एक सागर बन जाता है, और सागर की शक्ति का तो सभी को पता है कि सागर की शक्ति क्या कर सकती है। तो हमें जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, वहाँ पे हर एक लीडर बूंद की तरह है। और जब बहुत सारे लीडर्स बनते हैं, बहुत सारे लीडर्स बन जाएंगे तो हमें एक अथाह सागर मिलेगा। और इस बिजनेस से जो अथाह सागर टीम के रूप में हमको मिलेगा, वही हमको और हमारी पीढ़ियों को आगे सफलता देगा, और हमें इतना पैसा, धन, सम्मान, मान देगा, जो कि हम जिसकी कामना भी नहीं करते। मुझे नेक्स्ट, सक्सेस पाथ। सफलता पाना है तो रास्ता तो कठिन हो गई, और रास्ता कभी आसान नहीं होते। रास्ते को आसान बनाने के लिए हमको 4 बातों पे बहुत ध्यान देना है: पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी एंड ऑनेस्टी। पेशेंस की बात करें तो पेशेंस वो चीज है, धैर्य। धैर्य के बारे में हम जो बात करें, पेशेंस पेशेंस के बारे में बात करें, पेशेंस तो हर किसी में होता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि पेशेंस नहीं रखता, लेकिन बात ये है कि आपका पेशेंस लेवल कितना है। आपका पेशेंस लेवल, क्योंकि अगर ऐसा बोला जाए कि हम जब कभी ग्रेजुएशन करते हैं या कुछ भी करते हैं, और जब ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो कभी कभी तो हमारी नौकरी जल्दी लग जाती, कभी नहीं लगती, तो उस टाइम पे वो गलत रास्तों पे ना जाए। इसी तरह हमारे यहाँ पे भी जब इंसान इस बिजनेस में आता है और स्टार्टिंग में बिजनेस को सीखता है, और जैसा कि हम लोग कभी बोलते भी है अपने नए प्रोस्पेक्ट को, या जो नया लीडर आता है उसको हम बोलते भी है कि आपको अकेले प्लान नहीं करना। लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती ये कर देता है कि अकेले प्लान पे निकल देता है, बिना सीखे ही प्लान कर देता है। और जब वो ना सुनता है, तो ना सुनने पे उसका पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है, और वो उस चीज को सहन नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं वहां से ही उसका मनोबल टूट जाता है, वो उस बिजनेस से आउट हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये, पेशेंस हमको रखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि ये नए नए लोगों की बात हो रही है, ये एक पुराने लीडर मैं भी हो सकता हूँ, होता भी है। कभी कभी हम जब काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे प्लान भी वगैरह दिखा रहे होते हैं, और हमारे पास में ज्वाइनिंग नहीं आ जाती, जैसे कि हमारे साथ में कोई डीडी क्लोज नहीं हो रही होती, लेकिन कहा जाता है कि 10 10/2 का एक रेशियो काम करता है, कि 10 लोगों को जब हम बताते हैं तब दो ज्वाइनिंग या 3 ज्वाइनिंग आती है। लेकिन जब ज्वाइनिंग नहीं आती, तब बात बनती है कि आप कितना रुक सकते हैं, आप कितना धैर्य रख सकते हैं। क्या 10 के बाद आप 20 प्लान और कर सकते हैं, क्या 50 प्लान और दिखा सकते हैं? क्योंकि इस बिजनेस में जब सबके चेक बन रहे हैं, जब ज्वाइनिंग आ रही है, जब लोग आ रहे हैं, तब तो हर कोई एक्साइटेड रहेगा। लेकिन जब आपके साथ में काम नहीं हो रहा है, तब हम अगर पेशेंस रख के इस बिजनेस में रहे और टिके रहे, वही हमारा धैर्य की असली परीक्षा होती है। और एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जैसे कि कोई भी बिल्डिंग बनती है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पर जो सबसे जल्दी पैसा जो मिलता है वो लेबर को मिलता है, क्योंकि उसे 500 रुपये पर डे या 600 रुपये पर डे जो मिलता है, वो मेहनताना मिल जाता है। लेकिन उसका सिर्फ एक दिन का, या कुछ कहेंगे कुछ घंटों का पेशेंस रहता है। वहीं उसके जो लेबर के ऊपर जो इंजीनियर होता है, उसको 1 महीने का पेशेंस रखना होता है। 1 महीने में जो उसको सैलरी मिलती है वो मिल जाती है। उसके बाद ठेकेदार का होता है, ठेकेदार भी 2 महीने 3 महीने का समय लेके जब अपने जो बिल्डिंग मालिक होता है उससे पैसे लेता है, तो उसका 3 महीने का पेशेंस है। लेकिन इसमें इस पूरी बिल्डिंग को बनने के बाद में, जब वो दुकानें हो, फ्लैट हो, या कोई मॉल हो, जब कुछ भी बनता है, तो वो जब लाखों करोड़ों में बिकता है, उसका प्रॉफिट होता है उस मालिक को। और जो मालिक होता है, उस मालिक का पेशेंस लेवल जो होता है, वो 3 से 4 साल का होता है, क्योंकि वो 4 साल तक सिर्फ देता ही है। उसके बाद जब 4 साल बाद उसका लेने का बारी आती है, तो वो छप्पर फाड़ के लेता नहीं है। इसी प्रकार हमारे यहाँ पे भी बोलते हैं कि हमारा पेशेंस लेवल हर 6 महीने में, हर 2 महीने में चेक होता है। और अगर अपने पेशेंस लेवल को इंक्रीज करना है, अपने पेशेंस लेवल को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें कोई सी भी छोटी एक्टिविटी, आइदर वो जूम पर हो या फिर सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, जैसे कि हर 3 महीने में, या कोई डायमंडशिप का फंक्शन हो रहा है, तो हमें उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करते रहना है। क्योंकि अगर हम उन फंक्शन में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा एनर्जी लेवल और मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहेगा, और वहां पे हमारा पेशेंस कभी जवाब नहीं देगा। एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड तो सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नजरिया आपका रहेगा कि आप किस एटीट्यूड से सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं। एटीट्यूड के बारे में ये भी बोला जाता है कि अगर आप नेगेटिव
चूंकि हम जिस माहौल में रहते हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे नेगेटिव लोग ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है तो पॉजिटिव लोगों के साथ में आपको रहना है। और हमें पॉजिटिव लोग ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने गुरुदेव का एक दिन का सेशन मॉर्निंग वाला ले लें तो हम इतने पॉजिटिव एटीट्यूड से भरपूर रहेंगे कि नेगेटिव कोई भी बात हमको छू तक नहीं पाएंगे। मैं एक कहानी के द्वारा ये बताना चाहूंगा। एक संत तुकाराम जी थे। वो एक गांव में बहुत निर्धन थे। उनके पास में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी उनमें एक अच्छाई करने की आदत थी। वो क्या करते थे कि जो गांव में गलत रास्ते पे चलते थे या नशा करते थे उन लोगों को सुधारने का काम करते थे, उन लोगों के लिए काम करते थे। और कई कई जब कोई कहते हैं ना कोई अच्छा काम करने जाता है तो उसके बहुत लोग रोड़े रास्ते में आते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो तुकाराम जी के एक बार कुछ दबंग लड़कों ने तुकाराम जी को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि आप ये जो नशा वगैरह करते हो, नशा बंद करवाने की बात करते हो और इसी में हमको मजा आता है। तो वो क्या करते हैं कि उसके जो तुकाराम जी के है ना बाल कट सिर मुड़वा देते हैं और सिर पे चूना लगा देते हैं। और क्या करते हैं गधा मंगाते हैं, गधे पे है ना उनको उल्टा बिठा देते हैं और उसकी पूंछ जो है वो तुकाराम जी के हाथ में पकड़ा देते हैं और सब्जियों की माला उनके गले में डाल देते हैं। और इतनी बेइज्जती करने के बाद में वो उनको गाँव में एक तरह से बारात निकालते हैं। जब वो घर पे आते हैं तुकाराम जी तो उनकी जब वाइफ उनको जब देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। और वो घर पे आके जब उसकी वाइफ से बात होती है तो वाइफ बोलती है अब मैं कल पानी भरने कैसे जाऊंगी, हमारी इतनी बेइज्जती हो गई, वैसे ही हमारे पास कुछ था नहीं और जो बचा कुचा था इज्जत थी वो भी आज चली गई। लेकिन वहीं पर इस तरफ दूसरी तरफ उनके तुकाराम जी का जो एटीट्यूड था वो ये था कि वो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि देखो हमारी शादी हुई थी तो हमारी बारात भी गई थी, देखो आज मैं गधे पे बैठा तो हमारी बारात, आप इसको बारात मान सकते हैं कि इतने लोग भी मेरे पीछे चल रहे थे और मैं गधे पे चल रहा था तो मानो ऐसा मैं घोड़े पे चल रहा था, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो बोले कि मेरे बाल इतने बड़े हुए थे, मेरे पास पैसे कटवाने बाल कटवाने के लिए पैसे नहीं थे और बाल मेरे बहुत बड़े हुए थे, तो अच्छा किया लोगों ने मेरे को मेरा सर मुड़वा दिया जिससे कि मेरा वो खर्चा बच गया। साथ में अच्छा हुआ चूना भी लगा दिया जिससे कि ये बाल 2-3 महीने आएंगे नहीं। और फिर बोलते देखो अपने पास अपन वैसे भी सूखी रोटी खा रहे थे, देखो ये लोग कितने बढ़िया है, इन लोगों ने मेरे को है ना जो माला बना के दी है सब्जियों की, वो माला से हम 3-4 दिन का खर्चा चलाएंगे। तो कहने की बात ये है कि आपके साथ में कितनी भी निगेटिव परिस्थिति आ जाए, कितनी भी निगेटिव परिस्थितियों में आप उसमें कहाँ से पॉजिटिवनेस निकालते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि आप उधर पॉजिटिवनेस निकाल के आप कब तक रुकते हैं। टीचेबिलिटी की बात करें तो टीचेबिलिटी होता है जब तक सीखेंगे तब तक, सीखना बंद तो जीतना बंद। एक बोला जाता है कि अगर हमने सीखना बंद कर दिया तो जीतना बंद हो जाएगा। टीचेबिलिटी की बात करें तो टीचेबिलिटी में हमको फोकस करना है लर्निंग पर। हमको क्या सीखना है, हमको क्या सीखना है ये तो हमको नहीं पता क्योंकि हम तो नए लीडर हैं और बिजनेस में भी नए हैं। लेकिन हमको जो सीखना है वो हमारे अपलाइन के द्वारा हमें पता पड़ता रहता है कि हमें आज इस लेवल पर, कोई सिल्वर लेवल पे है, कोई ब्रोंज लेवल पे है, कोई प्लेटिनम लेवल पे है। तो हमें हर लेवल पे हमारे गुरु हमारे मेंटर द्वारा एक बुक वो रेफर की जाती है कि आप ये बुक पढ़िए, आप इस पार्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए, ये फंक्शन में आपको ये काम करना है। तो जब हमको वो बताते हैं तो यही हमको सीखना है। इसमें हमको अपना पूरा दिमाग नहीं लगाना कि हमें ये काम करना है कि नहीं करना, या हम सब जानते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के साथ ये हो जाता है, वो बोलते हैं नहीं ये सारी बातें तो हम जानते हैं। और जब वो ये वाला एटीट्यूड हो जाता है ना, आई नो ऑल वाला एटीट्यूड जो होता है, वही कहीं ना कहीं आदमी को सीखने ना सीखने पे मजबूर कर देता है और वहां से उसके जो बिजनेस में है वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। दूसरी बात, सीखने की बात करें तो हमें बाहर से नहीं बदलना है। लोग बाग सोचते हैं कि मैं सीख रहा हूँ, मैं टाई पहन लिया हूँ, मैं कोट पहन लिया हूँ, मैं मीटिंग मीटिंग में भी जा रहा हूँ। लेकिन हम मीटिंग में जा रहे हैं, क्या वो हम 100% अपने जो कहेंगे कि हम अपने अपने 100% जो अपने दिमाग से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हम होता है कि मीटिंग में जब मॉर्निंग की बात करें, हम मीटिंग में तो होते हैं, अटेंडेंस में हमारा नाम तो होता है, लेकिन क्या हम फिजिकली और मेंटली वहां पे अवेलेबल हैं। इसी तरह ऐसा बोला जाता है कि आपको जो सीखना है वो बाहरी बात से नहीं सीखना, अंदर से सीखना चाहिए। क्योंकि जब आप बात आपके निखार की आएगी तो आपको बाहर वाला जो चेंज हुआ आदमी है वो आपको सक्सेस नहीं दिला पाएगा। अंदर से आप कितने चेंज हुए, अंदर से आप नॉलेज कितनी गेन किए हुए हैं, वही आपको फॉलो अप में या प्लान में काम आएगी बात है। ऐसा बोला भी जाता है अगर आप अपने आप को चेंज करते हैं, चेंज योर सेल्फ, यू कैन चेंज योर होल लाइफ।
अगर आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आप अपनी पूरी जिंदगी को बिल्कुल चेंज कर पाएंगे। और दूसरी एक बात और कि हजारों में सिर्फ एक ही बदलता है और वही एक इतिहास लिखता है। हमारे जैसा कि हमारे बिजनेस में कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर 60 लाख सेटिस्फाइड कस्टमर है। तो हर कोई 60 लाख डायमंड नहीं है, लेकिन डायमंड तो कुछ ही लोग हैं जो चेंज करते हैं अपने आप में, अपने आप को सीखने के रास्ते पे हमेशा प्रेरित करते हैं और जो सीखते रहते हैं वही डायमंड बनते हैं। फोर्थ बात है हॉनेस्टी की। हॉनेस्टी बोले तो ईमानदारी। इसके बारे में सिर्फ एक ही बात की जाएगी, अगर सब देख रहे हैं और हम वहां पे अपनी ईमानदारी दिखा रहे हैं तो वो ईमानदारी नहीं कहलाएगी। ईमानदारी तो वही कहलाएगी जब हम अकेले कहीं बैठे हुए हैं और वहां पे हमारी ईमानदारी चेक होती है कि हम वहां पर तब ईमानदार है कि नहीं। अगर अकेले में हम ईमानदार है तो ही ईमानदारी है। और दूसरी बात, एक बात तो कही जाती है कि ईमानदारी 1 रुपए या 1 लाख रुपए किसी से भी चेक की जा सकती है। जैसे कि बस कंडक्टर का एक वो बहुत बड़ा उदाहरण था। जब बस कंडक्टर किसी प्लान फॉलो अप की मीटिंग में गया था, वहां पर एक लीडर को देख रहा था, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। लेकिन जब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और बाद में इत्तेफाक से वो उनकी बस में लौट रहा था, तो बस कंडक्टर ने क्या किया, उन्हें 2 रुपए ज्यादा दे दिए। और 2 रुपए ज्यादा वो गलती से नहीं दिए थे, वो जानबूझ के दिए थे ये चेक करने के लिए कि ये क्या करते हैं। जब वो बस कंडक्टर इंसान को पता पड़ा कि इन्होंने मुझे 2 रुपए ज्यादा दिए, तो वो बस कंडक्टर को बुला के वो 2 रुपए वापस करते हैं और बोलते हैं कि ये आपने ज्यादा दे दिए। तो बोले सर वो मैंने ज्यादा नहीं दिए थे, मैंने जानबूझ के ज्यादा दिए थे, मैं चेक करना चाहता था कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं वो स्टेज पे ही करते हैं कि यहाँ पर भी करते हैं। हमको हॉनेस्टी जो है ना वो अपने हर जगह दिखानी पड़ेगी। ऑनेस्टी हमको टीम के प्रति, हमारी जो ऑनेस्टी है वो टीम के प्रति और अपलाइन के प्रति दोनों तरफ बराबर की होनी चाहिए। ऑनेस्टी बोले तो ईमानदारी, हम जब किसी को प्लान भी दिखाते हैं तो वहां पे भी ईमानदारी हमारी दिखनी चाहिए। हम प्लान में कोई भी गलत बातें ना बोले, कोई भी गलत कमिटमेंट ना करें। और सच बोलो तो बुरा, एक बात और बोली गई है, सच बोलो पूरा तोलो, हिंदुस्तान में कहीं भी डोलो। एक बात है कि ऐसा बोलते हैं कि अगर आप सच बोल रहे हो और पूरा तोल रहे हो तो हिंदुस्तान में कहीं भी आप छाती फैला के आप बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बातों में कहीं पे भी अप डाउन नहीं मिलेगा या गलत बातें नहीं मिलेगी कि आज आप यहाँ कुछ बोल रहे हैं, कल आप वहां कुछ बोल रहे हैं। नेक्स्ट सर। व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। ये 3 चीजें जो है बिजनेस में, अगर हम ये 3 चीजों को बराबर कर लेते हैं तो यहाँ पर हम 100% सक्सेस पाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है 90% एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट की बात करें तो ये बिजनेस जो है ना वो एक्साइटमेंट का ही बिजनेस है। अगर आप में एक्साइटमेंट नहीं है, अगर आपका उत्साह नहीं है, जोश नहीं है, तो आपके साथ में काम तो होगा, ये नहीं बोला जाएगा कि काम नहीं होगा, लेकिन काम उस प्रकार से नहीं होगा जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि हम डायमंड बनेंगे। क्योंकि आज के समय में उत्साहित लोगों के साथ में रहना, इंसान रहना पसंद करना चाहता है। आदमी चाहता है कि खुश लोगों के साथ रहूं, क्योंकि खुश आदमी ही खुशी बांट सकता है। दुखी आदमी तो सिर्फ गम ही बांटेगा। क्योंकि जब वो अपने गम से बाहर नहीं आ पा रहा, जब आप कोई दुखी आदमी कोई किसी को प्लान देने जाए या फॉलो अप करने जाए, वो बात करे कि मैं सर आपकी जिंदगी बदल दूंगा, मैं आपके साथ में इतना बड़ा काम करवाऊंगा, आपको गाड़ी दिला दूंगा, तो कहीं ना कहीं सामने वाला बोलता है कि भाई तू पहले अपने दुख तो कम कर ले, तू खुद रो रहा है तेरे से सर बाहर बड़ी पेट्रोल के पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल में जुगाड़ करके अपने दोस्त की गाड़ी लेके आया हूँ, आपका प्लान करना था, आपका फॉलो करना था। तो इस टाइप की बातें जो कहते हैं ना कि आपके पास में भले ही कुछ ना हो। अभी लास्ट जो डायमंड मीटिंग हुई थी वहां पे भी हमें सर ने बहुत सारी बातें बताई थी। सोलंकी सर ने हमें ये बताया था कि कभी कभी उनके जेब में पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो है ना उस पैसे ना होने के बाद भी वो बोलते थे कि मैं कुछ ना कुछ बहाना बनाते थे। और कहीं ना वो इतने एक्साइटमेंट देते थे कि सामने वाला उनके बातों को समझ नहीं पाता था कि ये वाकई में बहाना मार रहे हैं, कि वो इतने एक्साइटेड रहते थे बिजनेस में। तो कहीं ना कहीं हमें एक्साइटेड रहना है बिजनेस में और एक्साइटमेंट के साथ में हमको काम करना है। दूसरी बात ये भी है कि आपका एक्साइटमेंट ही आपका कमिटमेंट दर्शाता है कि आप कितने जितने एक्साइटेड होंगे उतना ही आपका कमिटमेंट पक्का होगा। वहीं दूसरा जो पॉइंट है वो है टेक्निक। 8% टेक्निक। 8% टेक्निक की बात करें तो अगर हमारे पास में एक्साइटमेंट है तो बस हमको 90% हमारा काम तो एक्साइटमेंट से हो जाता है। और जो बचा कुचा होता है वो 8% टेक्निक्स लगती हैं। और टेक्निक्स की बातें करें तो टेक्निक्स में कोई ज्यादा ऐसा नहीं कहेंगे कि किताबों की नॉलेज आती है, बिल्कुल किताबों की नॉलेज यूजफुल रहती है। लेकिन हमारे बिजनेस की 8% टेक्निक जो है वो है ड्रीम लिस्ट, प्लान, फॉलो अप, इन्विटेशन, बी अ टीम प्लेयर, 100% यूजर एंड केबीएस।
यही 8 टेक्निक है जो हमें सीखनी है इस बिजनेस में 100% सक्सेस पाने के लिए। अगर ये 8 टेक्निक पे हमारा कमांड हो गया, इन 8 टेक्निक में अगर हम कमांड कर लेंगे तो हम 100% इस बिजनेस से सक्सेस पाएंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे ये 8 टेक्निक क्या होती है। 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी कोई 1 करोड़ की कार है, मर्सिडीज या आपकी बीएमडब्ल्यू एक कार है 1 करोड़ की, बहुत बढ़िया, उसमें पेट्रोल भी पड़ा हुआ है 10-15 हज़ार रुपए का। आपकी गाड़ी में सब कुछ होने के बावजूद अगर हवा नहीं है, 2 रुपए की हवा नहीं है आपकी गाड़ी के टायरों में, तो वो आपकी गाड़ी जो है वो 1 करोड़ की गाड़ी किसी मतलब की नहीं है, बैलगाड़ी के खिलाफ। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारी बिजनेस में हमारे पास में एक्साइटमेंट भी है, टेक्निक्स भी है, लेकिन जो बिजनेस में हमको ग्रोथ चाहिए वो मोमेंटम से मिलती है, और वो मोमेंटम जो हमको मिलेगा वो हमारे मेंटर्स और अपलाइन के थ्रू ही मिलेगा। और मेंटर और अपलाइन की हेल्प हमें जब मिलेगी जब हमारी उनके साथ में फाइन ट्यूनिंग होगी। फाइन ट्यूनिंग के लिए कहा जाए तो कैसा हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि $1 मिलियन कॉल होता है। मॉर्निंग में या इवनिंग में हम एक अपलाइन को कॉल करें, जिसमें हम डेली रिपोर्टिंग की बात करें, हम क्या करने वाले हैं, हमारी प्लानिंग और एक्शन की बातें करें। तो $1 मिलियन कॉल को हमें याद रखना है, और इस $1 मिलियन को कॉल को अगर हम याद रखेंगे तो 100% हम यहाँ पे सक्सेस अचीव करेंगे। नेक्स्ट। 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा था 8% टेक्निक की बातें, वही 8% टेक्निक बोल लीजिए या 8 स्टेप ट्रेनिंग बोल लीजिए। ये 8 स्टेप अगर हमने कमांड उन पे पा लिया तो 100% हम इस बिजनेस में, हमें डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहला स्टेप होता है ड्रीम। ड्रीम बोले तो सपना। सपना जो होता है ना, वो कभी सपना, सपने कभी एक्चुअली में पूरे होते ही नहीं है। सपने जो होते हैं वो सिर्फ हमारी एक धारणाएं रहती है कि हम ये पाना चाहते हैं, हम वो पाना चाहते हैं। और इस बात को ऐसे भी ले लें कि अगर हम किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और बहुत अच्छी शानदार कार या शानदार बाइक या कोई अच्छा घर हमें दिख जाए, और हमारा दिल बोले कि बिल्कुल इस चीज को हमको लेना है, और जब हम पीछे मुड़ के देखें तो हमारे पास में पैसे नहीं है उतने कि ना कार ले सके, ना बाइक ले सके, ना घर ले सके। लेकिन इस सपने को अगर हम अपनी किताब में, अपनी बुक में, अपनी डायरी में अगर लिख दें, और वो अगर हम उसको अपना गोल बना लें, तो गोल 100% पूरे होते हैं। और गोल को पूरा करने के लिए एक्शन लगेगा, प्लानिंग लगेगी। क्योंकि गोल को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकेगा। जब गोल की बात आती है, तो ये जो गोल होते हैं ना, वो छोटे-छोटे गोल बना के हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे पूरा। तो सपने, हमारे पास में सपने तो होना चाहिए। जब तक सपने नहीं होंगे तो हमारे पास में कोई कारण नहीं होगा बिज़नेस करने का। एक बात और बोली गई है इस बिज़नेस को, कुछ लोग इस बिज़नेस में काफ़ी दिन तक यही सोचते रहते हैं कि हमें ये काम करना कैसे? हमें ये काम करना कैसे? और कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमें ये काम करना क्यों? तो अगर बात करें कि सपना जो है ना, वो इस बिज़नेस का क्यों है बहुत बड़ा। किसी इंसान का अगर क्यों क्लियर है कि हमें इस बिज़नेस को क्यों करना है, तो बिल्कुल 100% यहाँ से डायमंड बनाया जा सकता है। मैं आपको एक कहानी के प्रति बताना चाहूँगा, एक माध्यम के द्वारा बताना चाहूँगा। ये एक घर था, काँच के शीशे की दीवार थी वहाँ पे, और एक आदमी आराम से एसी रूम में बैठा हुआ था, लेकिन उसे बोला कि आप एक काम करो, इस काँच के वॉल को तोड़ के आप उस साइड चले जाओ। तो उसने बोला, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बढ़िया एसी में बैठा हुआ हूँ। लेकिन बात यही थी कि वहाँ पे उसके पास में उस काम को करने के लिए, काँच को तोड़ने के लिए कोई क्यों नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी कंडीशन ये थी कि उस तरफ, दूसरी तरफ उसके परिवार के लोग, कुछ लोग थे वहाँ पे, और वहाँ पे आग लगी हुई थी। तो उसे बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि ये काँच का जो वॉल है उसको तोड़ना है। उसने खुद ही अपने हाथों से या पैर से उस वॉल को तोड़ा और अपने परिवार को बचाया। तो बात ये होती है कि हम इस बिज़नेस में काम क्यों करें? अगर हमारा ड्रीम पक्का होगा ना, अगर हमारा गोल पक्का होगा और हमारा व्हाय पक्का होगा, तो बिल्कुल हम इस बिज़नेस में 100% अपनी लगन के साथ काम करेंगे। लिस्ट की बात करें तो ऐसा बोला जाता है, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी, उसका उतना बड़ा बिज़नेस होगा, उसकी उतनी बड़ी टीम होगी। लिस्ट एक ऐसी चीज़ है कि लिस्ट को अगर हम नहीं बनाते तो ऐसा कह लीजिए हम अपने बिज़नेस को वहीं खत्म कर लेते हैं। अगर हमने जब बिज़नेस को स्टार्ट किया और हमने अगर 100 लोगों की लिस्ट बनाई, और जैसे कि बोला जाता है लॉ लॉ ऑफ रेशियो की बात करें कि 100 लोगों में से हमारे पास में 10 लोग तो आते ही आते हैं। और इन 10 लोगों के साथ में हम वही काम रिपीट करवाते हैं, उनकी 100-100 की लिस्ट बनवाते हैं, और उनकी 100-100 की लिस्ट में भी हर किसी की लिस्ट में से 10-10 लोग आते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में हमारे पास में 100 लोग हो जाएँगे, और वही थर्ड ईयर भी अगर हम यही काम करें, 100 लोगों के साथ में 100-100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, तो हमारे पास में 10-10 लोग आएँगे तो 1000 लोग हो जाएँगे, और चौथे साल की बात करें तो हमारे पास में 10,000 लोग हैं। तो कहने का मतलब ये था कि हम
लिस्ट से है ना बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, लेकिन हमें लिस्ट पर फोकस करना पड़ेगा। ड्रीम गोल, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था ड्रीम के ऊपर, जब तक हम अपने सपने को गोल नहीं बना लेंगे ना, तो वो अचीव होना बहुत मुश्किल है। गोल जो होते हैं वो दो तीन प्रकार के रहते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल रहता है, एक मिडिल टर्म गोल रहता है, एक लॉन्ग टर्म गोल रहता है। और गोल को पाने के लिए हमें एक्शन ऑफ प्लानिंग रहेगी। अगर हम छोटा सा एक गोल बनाते हैं, गोल भी जो बनते हैं वो छोटे छोटे बनते हैं। कभी स्टार्टिंग में उसको लगता है कि मेरे को ये छोटी सी चीज, जैसे कि लाइक ड्रेसअप, हमें अपना ड्रेसअप करना है, कैसे ड्रेसअप करना है, इस टाइप के हम छोटी छोटी अगर अपने गोल बनाते हैं, तो हम यहाँ से अचीव करते हैं। एक अच्छी कार, एक अच्छा घर, देश देश विदेश की यात्रा, हवाई उड़ान, यही वो चीजें हैं जो इंसान को नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन में तो नहीं मिलती, लेकिन इस बिजनेस में आके जरूर मिलती है। सर वो नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे अब जो गोल है ना, हमारे अपलाइन द्वारा हमें बताया जाता है कि 3 से 6 महीने में, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, एक आपको स्लाइड दिखाई थी ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस एमएलएम मार्केट। तो बोला था कि 3 से 6 महीने आपकी इनकम कम आएगी। तो जाहिर सी बात है, जब 3 से 6 महीने इनकम कम आएगी, तो 3 से 6 महीने जो इनकम आएगी उसी हिसाब से हमें गोल करना पड़ेगी, गोल के सेट करना पड़ेगी, क्योंकि हम 3 से 6 महीने की इनकम में कार नहीं ले सकते। 3 से 6 महीने के हमारे गोल जो हो सकते हैं, वो हो सकता है मोबाइल, हो सकता है टेलीविजन, हो सकता है फ्रिज, हो सकता है 8 से 10 हजार की इनकम होगी, और 8 से 10 हजार तक के हम गोल सेट कर सकते हैं। या और भी छोटे गोल होते हैं, वो उनको सेट कर सकते हैं। वही बात करें मिडिल टर्म गोल की, 1 से 2 साल के बीच में हम जितना पैसा कमाएंगे उस हिसाब से हम अपने गोल सेट करेंगे। जैसे कि अगर बच्चे के लिए टू व्हीलर लेना है, या आपने खुद के लिए टू व्हीलर लेना है, या आपने बिजनेस जब ज्वाइन किया था तब आपके पास में टू व्हीलर नहीं था, आज हमको टू व्हीलर लेना है, या हमारा पुराना टू व्हीलर हो गया है, ज्वेलरी लेना है, कोई फॉरेन ट्रिप में माता पिता को घुमाने ले जाना है, तीर्थ यात्रा कराने ले जाना है, तो हम उसे मिडिल टर्म गोल में लग सकते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म में आता है बिग कार, फ्लैट, बेस्ट एजुकेशन, बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन। तो जैसे कि लॉन्ग टर्म गोल की बात करें कि जब 4 से 5 साल होते हैं, तो हम कार के लिए प्लान करते हैं, एक अच्छे घर के लिए प्लान करते हैं। बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान करते हैं। तो ये गोल को हमने 3 प्रकार में बांटा गया है, और इसी प्रकार से हमको अपनी जिंदगी के जो प्लान और एक्शन एक्शन ऑफ प्लानिंग है जो है ना, उसको भी हमको ऐसे ही बांटना पड़ेगा अपने अपलाइन की मदद से। नेक्स्ट सर। लिस्ट की बात करें तो लिस्ट तीन प्रकार की रहती है। एक हॉट लिस्ट होती है, एक सेकेंडरी लिस्ट होती है, एक मेमोरी जगह होती है। हॉट लिस्ट की बात करें, हॉट लिस्ट जो होता है ना, वो इस बिजनेस का फर्स्ट गियर है। आपका बिजनेस तब तक स्टार्ट नहीं हो पाएगा जब तक आप हॉट लिस्ट पे अपने प्लान ना करें। अपने हॉट लिस्ट के जो भी जानने वाले लोग हैं या करीबी लोग हैं, दोस्त लिस्ट हैं, उनके साथ में हम 25-50 लोगों के साथ में मिलते हैं, और 2 5 10 15 ज्वाइनिंग लेने को स्टार्ट होते हैं। वहां से हमको मिलता है मोटिवेशन, और जब उन लोगों के साथ में जब हम काम करते हैं, तब हमारे काम को आगे एक दूसरा गियर, सेकंड गियर मिलता है। ऐसे ही सेकेंडरी लिस्ट रहती है। लिस्ट की बात करें तो सेकेंडरी लिस्ट में आते हैं कोल्ड लिस्ट, हमारे मिलने जुलने वाले लोग, या हमारे बगल के पड़ोसी लोग हैं, या हमारे दोस्त के दोस्त होते हैं, वो हमारे कोल्ड लिस्ट में आते हैं। इसी तरह मेमोरी जॉगर की बात करें, मेमोरी जॉगर में ये होता है कि हम जरूरी नहीं है जब हम लिस्ट बनाने बैठे तो हमको सारे नाम एक दिन में लिख डालें, लेकिन ये होता है मेमोरी जॉगर में, कभी हम डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, और जब अचानक, क्योंकि डॉक्टर के डेली तो कोई जाता नहीं है, लेकिन जब कभी डॉक्टर के जा रहा होता है, या फिर इलेक्ट्रिकल अपना बिजली का काम जो हमारे घर में करता है उसके पास जा रहे होते हैं, तो हमें उसका नाम याद आता है और उसको नाम को हम लिखते हैं, वो भी वो मेमोरी जॉगर लिस्ट कहलाता है। तो मेमोरी जॉगर वहां से होता है। तीसरा होता है एक आता है 3 फुट रूल। एक स्केलिंग के थ्रू हम बताते हैं 3 फुट रूल, मतलब हमारे 3 फीट के दायरे में कोई अच्छे लोग, जब हम किसी शादी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, या किसी अंतिम संस्कार में भी जाते हैं, वहां पे भी हमें लिस्ट मिलती है। बशर्ते हमारी नजर होनी चाहिए हम कैसे लोगों को देख रहे हैं, क्योंकि हमारा नजरिया ही बहुत तय करता है कि हमारी लिस्ट किस प्रकार काम करेगी। कहीं ना कहीं हमारा ये एक नजरिया रहता है। एक वो इंसान होता है जिसको आदमी देख के ये लगता है कि बस यही मेरा असली प्रोस्पेक्ट है, यही मुझे डायमंड बनाएगा। एक हमारे पास में जब तक इस टाइप की हमारा नजरिया नहीं हो जाएगा कि इंसान को देख के हमें ये लगे कि हाँ ये हमें डायमंड बनाएगा, वही आपका लिस्ट का आदमी है। 3 फुट में ये भी बोला जाता है, अगर 3 फुट के संपर्क में आपके पास कोई आ जाए, तो आप अपने बिजनेस की चर्चा जरूर करें, क्योंकि चर्चा करेंगे तभी तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज हर कोई अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की, अपने काम की, अपने नौकरी की चर्चा करता है, लेकिन ना जाने हम लोग क्यों शर्मा जाते हैं। हम लोग
थोड़ी सी झिझक रहती है कि हम किस तरीके से बात करें, किस तरीके से सामने वाले का नंबर ले लें या कैसे उसके घर पे जाएं। तो ये हमको थोड़ा सा देखना है कि सोशल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल, जिस भी इंसान से हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा सोशल हो, उसका समाज में थोड़ा सा उठना बैठना हो, और अच्छा उठना बैठना होगा तो अच्छे लोगों की लिस्ट भी होगी उसके बाद में। वहीं एजुकेशनल की बात करें, एजुकेशनल ऐसा नहीं बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे सबका स्वागत है, जो पढ़ा लिखा है उसका भी, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसका भी। लेकिन ऐसा थोड़ा सा बोला जाता है अगर एजुकेशनली वो थोड़ा सा अगर साउंड होता है तो उसके साथ में काम करना आसान नहीं होता। काम उनके साथ भी होता है जो नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है, उन्हें समझाना पड़ता है, उन्हें चीजें को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फाइनेंशियली बात करें, इस बात का बहुत बड़ा महत्व रहता है कि हम किसका लिस्ट में नाम लिख रहे हैं। हम मैन फॉर्मूला में मनी, अथॉरिटी और नीड, इस वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लिस्ट में, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमने उसको प्लान दे दिया, उसने हमारा प्लान भी ले लिया, उसको हमारा प्लान पसंद भी आ गया, वो काम करना भी चाहता है, लेकिन बात वाकई फंस जाती है फाइनेंशियल पे कि उसके पास में पैसे ही नहीं है। 15,000 रुपए या 10,000 रुपए की उसे, या 5,000 रुपए की अगर बात करें, तो उसके पास में उस ज्वाइनिंग के लिए पैसे नहीं है, तो वो हमारे साथ काम कैसे करेगा। तो हमें थोड़ा सा देखना है कि सोशली, एजुकेशनली और फाइनेंशियली हमारा लिस्ट का आदमी जो है वो बराबर है। नेक्स्ट, क्रैप का फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्रैप बोले तो, सी बोले तो कपल, आर बोले तो रिस्पेक्टेबल, ए बोले तो एम्बिशियस एंड पी बोले तो प्रोफेशनल। हमें बोला जाता है, और ऐसा हमें बोला भी गया था स्टार्टिंग में, कि हमें जो बिजनेस दिखाना है वो कपल में दिखाना है। हो सकता है कि हमारा बिजनेस हस्बैंड को समझ में आ जाए, हो सकता है हमारा बिजनेस वाइफ को समझ में आ जाए, हो सकता है हमारा बिजनेस हस्बैंड को समझ में आ जाए, वो बिजनेस को करना भी चाहता हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि होम मिनिस्टर के पास में या वाइफ के पास में सारी अथॉरिटी रहती है। कैसे तो हस्बैंड ही कमाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वाइफ का ऐसा दबदबा रहता है कि वो अपनी बातों को चाह कर भी डिसीजन नहीं ले पाता। तो इसलिए अगर हम कपल के साथ में बिठा के अगर बात करेंगे तो हमारी हमारी प्लान पर हमारे ज्यादा बेनिफिट्स भी होंगे, और हमको हो सकता है कि हमारे साथ में काम भी अच्छा हो। रिस्पेक्टेबल की बात करें, हम ऐसे लोगों को जो प्लान दिखाएं कि जिनकी रिस्पेक्ट हो, समाज में थोड़ा सा उनकी पूछ परख हो, क्योंकि मोस्ट वांटेड आदमी के पास हम चले गए अपना प्लान लेके, और हम बोलते हैं कि किसी दूसरे को बोलते हैं सर आपकी अप्लाई में ये काम करता है। जब हम बताएंगे कि मोस्ट वांटेड आदमी या यहाँ का गुंडा आपके साथ में काम करेगा, तो गलत लोगों के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता और रहना पसंद भी नहीं करता। इनविटेशन की बात करें, ये बहुत जरूरी है कि हमें इनविटेशन करना है। हमें कोई भी बिजनेस में जो आता है उसका इनविटेशन करने के लिए हमें क्लियर द नाइट करना है। सामने वाले को पूछना है, सटीक पूछना है कि संडे को सर आप खाली है क्या। अगर वो बोलता है हाँ मैं खाली हूँ, तो हमें उसे अपनी बिजनेस की या अपने वेन्यू की प्लान की जानकारी देना है। अगर वो खाली नहीं है और जल्दबाजी में है, तो उसे छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में आप उसे थोड़ा बहुत बता के आएंगे और थोड़ा बहुत वो ज्ञान आपसे लेगा, थोड़ा बहुत जाके बाहर ले लेगा, और वहां पे वो आपका प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा। इनविटेशन टूल्स का हमें यूज करना है कि अगर हम जब जाए इसके पास प्लान लेके जाए, तो हम अपने पास में विजिटिंग कार्ड रखें, या फिर हमारे पास में प्रगति पथ होना चाहिए कि हम उसको वो किताब, प्लान दे के वो किताब दे के आए, या उसको इनविटेशन इनवाइट करना चाहते हैं वेन्यू के लिए, तो हम उसको समझा के आए कि सर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे सर आ रहे हैं या हमारे डायमंड सर आ रहे हैं। हमको एडिफिकेशन जरूर करना है, हमारे डायमंड लोगों का, हमारे अपलाइन का, हमारे गुरुओं का हमें एडिफिकेशन करना है, क्योंकि सामने वाले को पता होना चाहिए वो जा कर रहा है। उसे ये नहीं बताना है कि हम किसी कंपनी के लिए बुला रहे हैं, दो जोड़ने के काम में बुला रहे हैं, 10,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन उसे ये पता होना चाहिए वो जा कर रहा है, वो किन लोगों से मिलने जा रहा है, किन लोगों की बातें सुनने जा रहा है। उसको ये चीज का जरूर ज्ञान होना चाहिए। इन्विटेशन करे तो क्लियर द नाइट जरूर। नेक्स्ट, शो द प्लान। बिजनेस की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी यही है कि हम प्लान करेंगे तो हमारे साथ में काम होगा, और प्लान करने के लिए हमें चार बातों का बहुत ध्यान रखना है। ड्रेस कोड में जाना है, हमारा ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि हम जब हमारा जो कहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है ना वो सपने बेचने का बिजनेस है। हम सपने पहले बेचते हैं, सपने दिखाते हैं, एंड देन उनको बताते हैं कि हम अपने सपनों को अचीव कैसे कर सकते हैं। और जब अचीवमेंट की बात आती है तो सामने वाला आपको भी कहीं ना कहीं जज करता है, और वो सबसे पहले जज करता है, वो आपको आपके ड्रेस कोड से जज करता है। हमारा ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर समय सूट डाल के बैठे, लेकिन ये बात जरूरी है कि हमारी जो शर्ट है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, हमारे जूते पॉलिश होनी चाहिए। टाइम की पंचुअलिटी, ऐसा बोला जाता है कि जो समय का पाबंद होता है वो कभी भी अपनी जिंदगी में कोई भी गाड़ी
चूकता नहीं हो। और कहते हैं कि कुछ चीजें समय के साथ चलती हैं। अगर समय आपका अच्छा चल रहा है, समय पे सारे काम हो रहे हैं, तो सारी चीजें बराबर होंगी। तो टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब 10 मिनट या आधा घंटा लेट पहुंचते हैं, तो सामने के वाले की जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो उसके सामने वाले का जो हमारा इंप्रेशन पड़ेगा वो गलत पड़ेगा। ये वैसे ही इतना लेट लतीफ है, मेरे को खुद को बताने में ये आधा घंटा लगा रहा है, जब कभी मैं किसी आदमी को बुलाऊंगा यहाँ पर प्लान देने के लिए, तो ये पता नहीं कितना टाइम लगाएगा। डिसिप्लिन होना चाहिए। हम जब जाएं तो हम आदर के साथ में उनके घर में पेश आए। हो सकता है वहां पर माता जी पिताजी भी मिले या उसकी वाइफ भी मिले, तो हम आदर के साथ में उनके साथ में नमस्कार चमत्कार जो होता है वो हमारा बराबर होना चाहिए। साथ में हमें डिसिप्लिन होना चाहिए कि हम किस तरह से अपने प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं। हम कौन सी हैबिट्स जो हमें नहीं करनी चाहिए, लाइक कुछ हैबिट्स ऐसी होती है, लोग बोलते हैं अरे सर थोड़ी सी पान मसाला खा लें या फिर सिगरेट पी लें, तो इस टाइप की हमें हरकतें नहीं करनी। टेस्ट बनी जरूर देनी है। हमारे पास में जो प्रोडक्ट्स है हमें उसकी टेस्ट बनी देनी है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की टेस्ट बनी दी थी, हम बता रहे हैं उनको कि ये बिजनेस में सर आप प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट बताएंगे एंड प्रोडक्ट के उन्हें फायदे बताएंगे, तभी वो इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेंगे और आपके बिजनेस में भी इंटरेस्ट लेंगे। अगर उनको प्रोडक्ट पसंद आता है तो हम बोलेंगे बिल्कुल सर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बिजनेस तो फ्री में है। अगर आप और लोगों को बताएंगे तो आपको बिजनेस तो फ्री में मिल रहा है, आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। और अगर वो बात करता है कि मुझे बिजनेस समझ में आया, तो हम उन्हें बोल सकते हैं सर प्रोडक्ट तो आपको साथ में मिल रहा है, इन प्रोडक्ट को भी यूज करिए, घर में काम आएंगे। तो हमें प्रोडक्ट का डेमो देना है, उनका यूजफुलनेस बताना है। अपने अपने बैग में हमको एक ना एक छोटा प्रोडक्ट लाइक सोप, हेयर ऑयल, ये सब प्रोडक्ट हम रखेंगे और उनको प्रमोट करेंगे। तो डेली हम कुछ ना कुछ गेन भी करेंगे, कुछ बिजनेस वॉल्यूम भी आएंगे, कुछ हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम भी होगा, साथ में हमारे प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी होगी। अगर उसे प्रोडक्ट पसंद आएगा तो वो हमारे पास में जरूर आएगा। नेक्स्ट सर। फॉलो। कहीं ना कहीं इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो मेन काम है, जो कहेंगे कि हमारी जो सक्सेस का रास्ता जो है, जो हमारे किस्मत के दरवाजे जो है वो फॉलो अप के द्वारा ही खुलते हैं। फॉलो अप नहीं किया, प्लान किया तो कुछ नहीं हुआ। मतलब हमको फॉलो अप तो करना ही है। फॉलो अप तीन चार प्रकार से होता है। राउंड द सर्कल, जब हम वेन्यू में जाते हैं तो वहाँ पे लोग आते हैं, उनको प्लान देने के बाद में हम एक सर्कल बना के अपने अपलाइन को बैठाकर उनका फॉलो अप करते हैं। और फॉलो अप करते हैं समय हमें दो बातें ध्यान रखनी है। सामने वाला कहेगा या तो उसे प्रोडक्ट पसंद आया या फिर उसे बिजनेस पसंद आया। अगर हम पूछेंगे, हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है, सर क्या पसंद आया, प्रोडक्ट पसंद आया कि बिजनेस पसंद आया, तो वो कोई ना कोई एक चीज अच्छी बोलेगा। अगर वो बोलता है प्रोडक्ट पसंद आया, तो हमें उनको बोलना है सर क्लोजिंग कराइए। और अगर वो बोलते हैं हमें बिजनेस बहुत अच्छा पसंद आया, तब भी हमको यही बोलना है सर क्लोजिंग कराइए। मतलब हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो क्लोजिंग पे होना चाहिए। आफ्टर द मीटिंग गिव प्रोडक्ट फॉर यू। और मीटिंग खत्म होने के बाद में हमें एक प्रोडक्ट जरूर उनको देना है। उस एक प्रोडक्ट को हमको देके उनको ये दिखाना है कि हमारे प्रोडक्ट का महत्व कितना है। फॉलोअप के बारे में बोला जाता है कि 2% जो रिजल्ट है वो पहले ही कॉन्टेक्ट में हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति से मिले और हम किसी व्यक्ति से जैसे ही मिलते हैं और वो हमें, क्योंकि दोनों बातें हो सकती है, उसके पास में पैसे की कमी ना हो या उसका विजन क्लियर हो या उससे पहले उसने बिजनेस को देखा हो, इसकी विशेषता पता हो, तो वो है ना 2% जो हमारे पास में रिजल्ट है ना वो पहले कॉन्टेक्ट में हो जाते हैं। और वहीं बात करें तीन सेकंड कांटेक्ट करने जाते हैं, तब 3% रिजल्ट आते हैं। एंड थर्ड और फोर्थ कांटेक्ट में हमारे पास में 5 से 10% रिजल्ट आते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है 5 से 12 बार जो कांटेक्ट आते हैं ना, तो 80% रिजल्ट आते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ये मेरे साथ में भी हुआ कई बार फील्ड में, कि जो बंदा 80% जो अच्छी प्रतिशत जो रिजल्ट में लोग आते हैं, वो आपके साथ में डायमंड ही आते हैं, क्योंकि वो आधी से ज्यादा ट्रेनिंग तो वो आपके साथ में फॉलो अप अपना कराते कराते ले चुके हैं। तो उनको पता पड़ गया है कि हमको उनको उनका नजरिया सेट हो जाता है कि हमको इतने चक्कर तो लगाने ही है, इतनी बार तो उनसे मिलना है, तब वो हमें साथ में ये काम करेंगे या डीली क्लोज कराएंगे। तो ऐसा बोला जाता है जितना ज्यादा फॉलो अप उतना अच्छा लीडर खड़ा होगा हमारे साथ में। ऐसा भी कहा जाता है कि हमको जो फॉलो अप की बातें करनी है, हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो 24 घंटे में हमको उसका फॉलो अप कर लेना चाहिए, या 48 घंटे में। इससे ज्यादा हम अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सेल कन्वर्ट के चांसेस जो है ना वो बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि हम जब जितनी बातें बोल के आते हैं वो आधी बातें तो उसकी निकल जाती है, और आधा ज्ञान जब हम उसे पूरा ज्ञान दे के आते हैं, वो आधा ज्ञान जब निकल जाता है और आधा ज्ञान जाके वो फिर दुनिया मार्केट से लेता है, और वहां पे कहीं ना कहीं वो जाके निगेटिव हो जाता है। तो हमारा फॉलो अप बिल्कुल सटीक होना चाहिए, बारंबार होना चाहिए। और बारंबार कोई काम किया जाएगा तो कभी भी वो गलत नहीं होगा, और हमेशा हमें सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट सर।
डुप्लीकेशन की बात करें तो कहा जाता है ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस जो है वो मंकी सी मंकी डू का बिजनेस है। जैसा हम करेंगे वैसा हम हमारी डाउनलाइन करेगी या हमारी टीम करेगी। ऐसा बताया भी गया था कि अगर मैं खुद टीम में, मैं सुबह मॉर्निंग मीटिंग में नहीं आ रहा हूँ या मैं कोई फंक्शन है उसके कंट्रीब्यूशन अमाउंट को देख के पीछे हट रहा हूँ, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी टीम बिल्कुल नहीं जाएगी। तो ऐसा एक कहानी के द्वारा बताता हूँ। जैसे उन्होंने बताया था कि एक बंदर है, ओ सॉरी, एक आदमी है, वो टोपी बेचने का काम करता था। और जब वो मार्केट में टोपी बेच रहा होता है और थक जाता है तो कहीं पेड़ की छांव में बैठ जाता है। लेकिन बंदर क्या करते हैं, उसकी टोपी उठा के ले जाते हैं। और जब वो टोपी उठा के बंदर पेड़ पे पहुंच जाता है तो मालिक थक गया होता है। अनजाने में उसे धूप लग रही थी या गर्मी लग रही थी, उसने टोपी अपने सर पे लगा ली। और जब उसने टोपी लगाई तो बंदर ने भी टोपी लगा ली। तो उसने क्या किया, अपनी टोपी सर से उठाई और नीचे फेंक दी। और जैसे ही उसने टोपी नीचे फेंकी, सारे बंदरों ने टोपी नीचे फेंक दी। और उस मजदूर ने क्या किया, सारी टोपी अपनी इकट्ठी की और चला गया। तो कहा जाता है कि अगर हम इस बिजनेस में जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारी टीम हमको फॉलो करेगी। तो ऐसा बोला गया है कि your downline will do the same thing as will do, so do the right and successful actions only। तो हमारे जो भी हम जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो हमारे राइट होने चाहिए, तभी हमें सक्सेसफुल, और राइट के साथ साथ सक्सेसफुल एक्शन होनी चाहिए जिससे हमें रिजल्ट प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट है 100% यूजर। ये बहुत बड़ी बात है कि 100% यूजर हमारा बहुत जरूरी है। सिस्टम के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। सिस्टम में आखिर लगता क्या है, सिस्टम में जो जो चीजें यूज होती हैं, लाइक टूल्स को प्रमोट करना होता है। हमें उसमें फोल्डर, प्रगति सूत्र, बुक, ऑडियो, जो हमें लिस्ट बनाने के लिए एक जो हमें लिस्ट बनाने के लिए एक वो बुक दी जाती है, वो भी उसमें होना चाहिए। तो ये चीजें हमारे पास में होनी चाहिए। और हम खुद मिलेंगे तब हमारी टीम लेगी, और हम अपनी टीम को जब आता है तो हमें अपनी टीम में ये प्रमोट करना है सारी चीजें। अपनी लॉग आईडी खोलकर देखता हूँ और टीम का हिसाब रखता हूँ। हमें समय समय पर अपनी लॉग आईडी खोलना चाहिए और टीम का हिसाब रखना चाहिए कि किस टीम को क्या जरूरत है, किस टीम को किस रिकॉग्निशन में कितने बिजनेस वॉल्यूम रहेगा। एंड हम उसके साथ में काम करके उसको रिकॉग्निशन दिला सकते हैं, जिससे कि हम आने वाले फंक्शन में उसकी मदद कर सकें। समय पर ग्रुप मीटिंग करना हो, समय समय पर ग्रुप मीटिंग रखी जाए, या तो वो घर पे रखी जाए, या अगर ग्रुप घर पे नहीं हो पा रही तो जूम पर रखी जाए। अपनी टीम की प्रमोशनल ट्रेनिंग करवाता हूँ। हमारी टीम की प्रमोशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए अपलाइन के थ्रू। स्टेज व फील्ड परफॉर्मर हो, हमें कहीं ना कहीं हमें अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, या तो वो स्टेज पे हो या फिर फील्ड पे हो, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारी टीम सीखेगी। ट्रैकर पे हमको ध्यान देना है, ट्रैकर भरने की हमको आदत डालना है। प्रोडक्ट का प्रयोग करना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट वही प्रमोट कर पाएगा जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, क्योंकि यूज नहीं कर रहा होगा तो उसको विश्वास तभी जागता है जब हम कोई प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। हम किसी भी चीज के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ सर ये बढ़िया है, ये ले लीजिए। हमें पता ही नहीं है वो फायदा किस बात का है, वो फायदा किस चीज में देगा, और हम जबरदस्ती प्रोडक्ट प्रमोट किए जा रहे हैं। सेफ शॉप बेहतरीन प्रोडक्ट डिलीवरी करता है, बिल्कुल सही बात है। सेफ शॉप बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट डिलीवरी करता है। मुश्किल से मुश्किल 24 से 48 से 72 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाती है। और अभी एक बहुत अच्छा, कल ही गुड न्यूज आई है कि जो हमारी डिलीवरी चार्ज था वो 3,500 पे लगता था, उसे घटा के 3,000 कर दिया है। प्रोडक्ट की बात करें तो सर गुरुदेव भाई, सारे प्रोडक्ट, लगभग सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे यूज होते हैं। जैसे कि छोटे मोटे प्रोडक्ट की बात करें, हेयर ऑयल, मैं बिना हेयर ऑयल के कभी निकलता नहीं हूँ, हेयर ऑयल यूज करता हूँ मैं। साथ में स्ट्रेस रिलीवर, मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो फोन कॉल्स का है, तो मैं स्ट्रेस रिलीवर यूज करता हूँ, जिससे कि हेडेक कम होता है। और सर मैं उन सभी प्रोडक्ट्स का यूज करता हूँ जो मेरे जॉब में भी मुझे हेल्प करते हैं। लाइक लैपटॉप बैग की बात करें, गॉगल्स की बात करें, मैंने वो भी ले रखा है। तो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपको प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, और प्रोडक्ट को प्रमोट जब भी कर पाएंगे जब हम उसे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है बी अ टीम प्लेयर। हमको एक अच्छा टीम प्लेयर बनना है, तो हमको क्रॉस लाइन नहीं करना है। हमको कभी ये नहीं करना कि ये आदमी तो मेरा था या ये आदमी तो मेरी टीम में आता है, जो आपकी टीम में कैसे चला गया। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ में समय समय पर काउंसलिंग करवानी। एडिफिकेशन करना है, जब कभी भी हम कोई प्रोग्राम या वैल्यू कोई स्टार्ट करने वाले हैं, या कोई भी, या हम किसी प्लान फॉलोअप के लिए भी जा रहे हैं,
तो हमें आइडेंटिफिकेशन अपने अपलाइन का करना है, ना कि उस प्रोस्पेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना है। गलती वही कर देते हैं कि हम अपने प्रोस्पेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करने लगते हैं अपने अपलाइन के सामने कि साहब ये देखो, ये 50,000 या 2 लाख रुपए कमाते हैं, ये इतना बड़ा काम करते हैं। वहीं पर हमको करना ये चाहिए था कि हमारे अपने अपलाइन का हमें आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। सर की नॉलेज इतनी शानदार है, सर की इतनी बड़ी टीम है, पूरे भारतवर्ष में सर का काम चल रहा है, ये सारे आइडेंटिफिकेशन हमको करना चाहिए। सिंगल माइंड अप्रोच होना चाहिए। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। हम अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो हर कोई यहाँ पे बहुत कुछ अचीव कर सकता है। नेक्स्ट, टेप बुक फंक्शन की बात करें, इस बिजनेस को अगर मोमेंटम देना है, इस बिजनेस में बहुत कुछ हासिल करना है, तो आपको ऑडियो वीडियो जरूर सुनना है। और ऑडियो वीडियो आपको सुनना ही सुनना है, साथ में आप उसको समझकर आप नेक्स्ट अपने लीडर पे फॉरवर्ड भी कर सकते हो, और उससे फीडबैक के थ्रू, जैसे कि आजकल चलता भी है, हम लोग मॉर्निंग जूम मीटिंग में फीडबैक देते हैं, सब नितिन मागुरी देते हैं, तो हम फीडबैक भी ले सकते हैं, जैसे कि सामने वाला उसको सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, बुक्स को वो रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा। फंक्शन में हमको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है। इस फंक्शन की ताकत को मैं समझाऊं, मैं लास्ट 2 फंक्शन से काफी लोगों को ले जा रहा हूँ, तो मेरे साथ में काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। और फंक्शन से उस आदमी का विजन क्लियर होता है, क्योंकि फंक्शन देखने के बाद जो इंसान आता है वो आपके साथ में 4 साल और 5 साल का मजबूत इरादा लेके आता है, और जब वो इरादा लेके आता है तो वो खुद भी डायमंड जाता है और आपको भी डायमंड जाने में मदद करेगा। नेक्स्ट, बहुत सारी बुक्स हैं जो हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि बहुत सारी बुक्स बुक्स बुक ऑफ प्रेशर, बहुत सारी बुक्स है जो हमारे यहाँ पे बोला जाता है, रेफर की जाती है हमारे अपलाइन द्वारा कि प्रगति पथ पढ़नी चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि अगर हम कोई इंसान प्रगति पथ को कंठस्थ से याद कर ले तो उसे कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब मेरे साथ में हुआ, मैं कल 8 स्टेप की तैयारी कर रहा था कि मेरा ये पहली बार ही मौका था 8 स्टेप की तैयारी का। मैं पूरी 8 स्टेप की तैयारी कहीं ऑडियो सुन रहा था, ना जाने कितने महागुरु जी की मैंने ऑडियो ऑडियो सुन डाली। उसके बाद में मेरे को ध्यान में आया कि यार प्रगति पथ की है, इसमें से कुछ निकालू क्या मटेरियल। तो देखा तो प्रगति पथ में वो सारी बातें थी, तो मैं जबरदस्ती इधर उधर भटक रहा था। अगर मैं प्रगति पथ ही पढ़ लेता तो 8 स्टेप ट्रेनिंग की बहुत बढ़िया तैयारी हो जाती। तो ऐसा बोला जाता है प्रगति पथ हमारी बुक की गाइड है, बाइबल है, गीता है। जीत या हारो, जोड़ो जोड़ो जीतो, कितना सच कितना झूठ, और सवाल ही जवाब है। ये ऐसी वो किताबें हैं जो हमको बिजनेस को स्टार्टिंग फेज में बहुत अच्छी मदद करेंगे, और हर फ्रेशर को ये बुक्स पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट, क्विक सिल्वर एक्सप्रेस। अगर हमको अपने हमारे लीडर को जिंदा रखना है तो हमको क्विक सिल्वर एक्सप्रेस उसको क्यूएससी जरूर कराना है, और विद इन 2 वीक हमको उसकी क्यूएससी करा देना चाहिए। क्योंकि जो उसकी क्यूएससी होगी वही इस बिजनेस में टिकेगा, और वही आपको डायमंड बनाएगा, और उसका भी डायमंड बनने का पक्का इरादा हो जाएगा अगर क्यूएससी होगी। क्यूएससी वो ऐसा गियर है जो हमको ऐसा टॉप गियर लगता है क्यूएससी से कि इंसान कभी रुकता नहीं है। जय सर, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी मुझे मौका देने के लिए। और जितनी भी बातें मैंने कही, हो सकता है कुछ बातें मेरी मुंह से गलत निकल गई हो, तो ये जो भी अच्छी बातें थी वो सिस्टम की थी, और जो गलत बातें वो मेरी होंगी, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। दमदार, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग। और आज कोई व्यक्ति है जो प्रोडक्ट को लेकर के कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे, या किसी नए व्यक्ति को जो इसमें ज्वाइन ना हो और आपके साथ बैठा हुआ हो या जूम पे कनेक्टेड हो, किसी को बुलवाना चाहेंगे? अगर ऐसा है तो हैंड रेज करें। प्रोडक्ट टेस्ट मनी को लेकर के कोई भी व्यक्ति जो बोलना चाहते हैं, उसके बाद हम लोगों की फीलिंग्स लेंगे। चलिए, शायद कोई नहीं है आज। कल के लिए जरूर रखें आप। अब मेरे को तक इन्फॉर्मेशन पहले एडवांस में राजेंद्र सिंह जी, शायद मुझे लग रहा है टेस्ट मनी के लिए इन्होंने हैंड रेज किया है। हाँ राजेंद्र जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? राजेंद्र जी। हाँ गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी नौनी बात बताऊंगा, मेरे दिमाग की शिकायत थी 2002 से गुरु जी। ऐसे नहीं बात बनेगी, वीडियो ऑन करेंगे तभी सुनेंगे, नहीं तो सुनेंगे नहीं, कल बोल लेना। कौन बोल रहा है कैसे पता लगेगा? वीडियो ऑन नहीं हो रहा गुरु जी।
नहीं हो रहा है? नहीं। अच्छा, देखो अभी हो रहा है? नहीं हो रहा गुरुजी। हाँ तो आप अब रहने दो, वीडियो ऑन आपके इसलिए नहीं हो रहा, नेट की प्रॉब्लम है आपके पास। गुरुजी बोलूं फिर? नहीं मत रहने दो, कल बोलना। जब वीडियो ऑन होगा तभी बुलवाएंगे, ऐसे नहीं बुलवाएंगे। या फिर अपनी वीडियो बना के भेज देना आप। जी मनोज शर्मा जी बोलिए। मनोज शर्मा जी। गुरुजी, गुरुजी नमस्कार। जी। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, सक्सेना जी की ट्रेनिंग आज बहुत ही शानदार और बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई उनके लिए। और बहुत ही सरल भाषा में और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस स्टेप को लिया है आज। और मैं जो है बधाई देता हूं सर को। और शुक्रिया गुरुदेव आपका, जो कि हमें हर रोज 8 स्टेप सुनने के लिए हमें मिल रहा है आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से। तो हम निश्चित है, हमारे अंदर ये विश्वास बढ़ता चला जा रहा है, पूरी टीम के अंदर विश्वास बढ़ता चला जा रहा है, हर लीडर के साथ विश्वास बढ़ता चला जा रहा है कि बहुत जल्दी ही डायमंडशिप मिलने वाली है। जय माँ गुरु जी। शुक्रिया माँ गुरु जी। बहुत बढ़िया, गुड। मैं तो आपको बिल्कुल ऐसे रटा दूंगा जैसे दो दो एकम दो, या पहाड़े याद करें आपने जब पढ़ने जाते थे प्राइमरी में, या उसमें दो एकम दो, दो दूनी चार, ऐसे बोलते थे नहीं बोलते थे? ऐसे ही रटा दूंगा, चिंता ना करो। चलिए बहुत बढ़िया। गजेंद्र चौहान जी बोले, मानू जी बोले, मानू जी। गुरुजी राधे राधे। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ गुरुदेव, मुझे बहुत सारी चीजें, मेरे एक नजरिया वाली बात, जो गैया वाली बात थी, जब जब अपना नजरिया सही होगा तो हमको तो सब कोई बचा लेगा। अपना नजरिया सेट रखना है, ईमानदारी के ऊपर बताया। कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला देख रहा है। हम प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव तो कह रहे हैं 4 प्लान कर दिए, 3 कर दिए, इतने फॉलोअप कर दिया, ये सामान निकल गया। गुरुदेव ये चीज पे विशेष ध्यान रखना। ये झूठ चीज बोल हम रहे हैं, अपने अपलाइन साथ से धोखा नंबर कर बना रहे रहे हैं, हैं, किसी दूसरे के अपलाइन साथ को धोखा कर आगे रहे हैं। बोल के नंबर बनाने में लगे पड़े हैं, और अपलाइन बिल्कुल कह नहीं रहा। हाँ बिल्कुल गुरुदेव, बहुत सारी चीजें, और हम सही काम करेंगे तो उसका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर निकलेगा गुरुदेव। बहुत शानदार ट्रेनिंग रही सर, मुझे बहुत सारी चीजें मिली गुरुदेव से। मेरे गुरुदेव की श्रेणी में आते हैं गुरुदेव रथ का है, हालांकि गुरुदेव तो मेरी प्रीति जी है, उनके साथ ज्वाइन किया है उन्होंने सर ने, लेकिन बहुत शानदार गुरुदेव, और मुझे बहुत सारी चीजें इनसे सीखने के लिए मिली गुरुदेव। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके लिए और अभय सर के लिए, आप सभी के लिए सर। बहुत शानदार, ग्रेट सर, जय हो सर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, जय हो सर। ग्रेट ग्रेट। हेमा मैडम बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छी मीटिंग सर ने ली आज, और सर के माध्यम से बहुत इजीली हम लोग को मतलब समझ में भी आया, और छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से भी सर ने 8 स्टेप ट्रेनिंग का बहुत सुंदर मतलब आज सेशन दिया।